आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो प्रीवियस क्लास में रह गए थे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनमें से हम जो एक महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे वो है आपका यहाँ पर ये जो पार्ट आपका पड़ता है ये है लानोस, उसे हम यहां पर लिखते हैं। ये है लानोस, लानोस। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उससे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो लानोस है, लानोस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और ये घास का मैदान है, तो इसलिए इसे जो है लानोस को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं, जो कि यहाँ वेनेजुएला में स्थित है। और ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है जो आप देख रहे हैं, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील में फैली हुई ब्राजीलियन हाईलैंड जो एक पठारी क्षेत्र है उसके पश्चिम में, और यहाँ पर वेनेजुएला के पश्चिमी क्षेत्र में लानोस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये ब्राजील आप देख रहे हैं, ब्राजील का जो ये उत्तरी क्षेत्र है जो फ्रेंच गुयाना से लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये है, इसका नाम, यहाँ पर एक प्लेस है जिसको अमापा के नाम से जानते हैं। और ये अमापा जो है मैग्नीज की पूरे विश्व में सबसे बड़ी खान है। और यही वजह है, चूंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ी खान है और इस तरह से आप देखेंगे कि जो ब्राजील है, ब्राजील मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से न केवल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है बल्कि पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है। और आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका यहाँ पर, ये है एक, हमने कल बताया था कि ये आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड जो कि पठारी क्षेत्र है, और इसी पठारी क्षेत्र से यहाँ पर एक नदी निकलती है और ये आकर के जो आपका पूर्वी जलीय क्षेत्र का जो भाग है जिसे अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं उसमें आकर मिल जाती है, और इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक महत्वपूर्ण नदी है ब्राजील की। और एक चीज आप देखेंगे कि ब्राजील जो है कोको उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नंबर 1 स्थान रखता है। कोको
कोकोआ या और कोको उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट इन दक्षिण अमेरिका और सेकेंड जो कि पूरे विश्व में स्थान रखता है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसमें कैटल रेंज किया जाता है। कैटल रेंज को हम लोग समझ लेते हैं है क्या आखिर ये चीज। कैटल रेंज कैटल रेंज जो है प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि जो ये निजी भूमि होती है उस पर पशुपालन और मांस प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। यानी निजी भूमि पर पशुपालन और मांस प्रसंस्करण के कार्य किए जाने को कैटल रेंज के नाम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाना जाता है। आगे जो हम लोग देखने चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो ये आपका एंडीज जो कि पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यानी 7200 किलोमीटर लंबी, उसमें जो ऊंचाई वाला स्थान है वहां पर आप देखेंगे एक जानवर मिलेगा और जिसका नाम है लामा। लामा और इसकी विशेषता यह है कि यह एक भारवाहक पशु है जिसके द्वारा माल ढुलाई की जाती है। भारवाहक अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर जो है इसका जो पश्चिमी तट है आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण जलधारा के करीब स्थित है और जो कि ये देख रहे हैं आप 0 डिग्री विषुवत रेखा जो कि इक्वाडोर के से होकर गुजरती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ध्रुवों की तरफ से आपको एक जो है जलधारा आती हुई मिलेगी, वाटर करेंट, और उस जलधारा का नाम है पेरुवियन जलधारा। इसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं
यानी जहां पर आप देखेंगे कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो सूर्य की किरणें चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे इनके आपतन कोण में वृद्धि होती जाती है और आपतन कोण में वृद्धि प्राप्त होने वाले तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आपतन कोण अगर वृद्धि करेगा तो तापमान में कमी आएगी, और अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो आपतन कोण में आपको कमी देखने को मिलेगी। ऐसे में आप देखेंगे कि चूंकि जो हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट वाटर करंट है, ये चूंकि ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो ध्रुवों की तरफ तापमान कम होने के कारण यहाँ का जल ठंडा होगा। ऐसे में ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली हम्बोल्ट जलधारा भी ठंडी होगी, तो इसे शीत जलधारा कोल्ड करंट के नाम से जाना जाता है। और आपको जानना चाहिए कि जहां पर शीत और उष्ण जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण पैदा होता है, क्योंकि वहां पर जो मछलियों का आहार होता है यानी फाइटोप्लैंक्टन, उनके विकसित होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे विषुवत रेखा पर आप देखेंगे यहाँ का जल गर्म है और ये जो है ठंडी जलधारा आकर जब मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मछलियों के लिए फाइटोप्लैंक्टन की उत्पत्ति की उचित संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे जो पेरू है, ये पेरू देश जिसकी राजधानी लीमा है, वो मछली पकड़ने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इस महाद्वीप का मछली पकड़ने वाला सबसे बड़ा देश है। आगे हम लोग देखते हैं, एक आपकी यहां पर है जो आप फाकलैंड द्वीप देख रहे हैं, जिस पर ब्रिटेन का अधिकार है। यहां पर आप देखेंगे इसी के नाम पर एक जलधारा है, नीचे कैमरा कवर नहीं कर पा रहा होगा, उसे हम यहां पर राइट साइड में लिख देते हैं। इसी द्वीप के नाम पर ही पड़ा है इसका नाम, फाकलैंड करंट, यानी फाकलैंड जलधारा। एंड
दिस इज आल्सो अ कोल्ड करंट, यानी फॉकलैंड करंट भी एक जो है ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा, क्योंकि इसका भी संपर्क आप देख रहे हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जलधारा हम लोग देखने को चल रहे हैं वो है आपकी ब्राजीलियन करंट, जो कि आप देख रहे हैं ब्राजील देश उसी के नाम पर पड़ी हुई है। और ये जो है इसके पूर्वी तटों पर यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की दिशा में प्रवाहित होती है। इसे ब्राजीलियन करंट ब्राजीलियन जल धारा के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्राजीलियन करंट विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ मूव कर रही है। सो वी कैन से दैट ब्राजीलियन करंट इज अ हॉट करंट, यानी ब्राजीलियन जलधारा एक उष्ण यानी गर्म जलधारा है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें इसमें, इस महाद्वीप से जुड़े हुए, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उनमें से एक है आपका गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, और ये जो आप देख रहे हैं इक्वाडोर, ये जो आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर के वेस्ट पार्ट में गैलापागोस आइलैंड इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। एंड यहां पर आप वेस्ट पार्ट में देखेंगे गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस द्वीप। और गैलापागोस आइलैंड की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि जो ओलिव रिडले टर्टल, जो अनेक बार आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है, और ये यहां पर यानी गैलापागोस आइलैंड पर पाया जाता है। ओलिव रिडले टर्टल, टर्टल जिसे हिंदी में कछुआ कहते हैं, यानी ओलिव रिडले कछुआ। गैलापागोस आइलैंड ओलिव रिडले कछुओं का महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इस दृष्टि से आप देख रहे हैं कि इसका महत्व है। और इस गैलापागोस आइलैंड पर वेस्ट में जो आप देख रहे हैं इक्वाडोर, ये पार्ट इसी का अधिकार है। और
अब हम लोग जो देखने चल रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु को, वो है आपका ये पैटागोनिया डेजर्ट, जो कि एंडीज पर्वतमाला के गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे गिरिपदीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये है आपका पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनिया मरुस्थल। ग्वानको लामा, जो कि महत्वपूर्ण पशु है, वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर, वो ये है कि चूंकि देखेंगे आपकी अर्जेंटीना का जो अधिकांश भाग है वो आपको समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र यानी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन, विश्व उपध्रुव वृत्त के बीच देखने को मिलता है। और ये क्षेत्र किसी भी महाद्वीप में सामान्य तौर पर पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मांस प्रसंस्करण और इन सब वजहों से महत्वपूर्ण होते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे अर्जेंटीना, हम इसको मिटा देते हैं। जो अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, ये मांस निर्यात की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। यानी अर्जेंटीना इज द बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। एंड इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ की जलवायु काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और अर्जेंटीना के बारे में एक और बात जो ध्यान रखने योग्य है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अर्जेंटीना सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनके उत्पादन की दृष्टि से तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला देश है, यानी पहला बड़ा देश है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाएगी तो दूसरे नंबर पर है। यानी अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाएगी तो दूसरा स्थान रखता है। और जैसा कि हमने बताया कि चूंकि मांस निर्यात की दृष्टि से अर्जेंटीना विश्व में नंबर 1 पर है, तो ऐसे में हमें कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेना चाहिए जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उसमें आप देखेंगे कि यहां पर पशुपालन से संबंधित जो बड़े बड़े फार्म हैं
यानी विशाल पशु फॉर्म, उनको यहाँ पर एक्टांसिया कहा जाता है। एक्टांसिया। और इन विशाल पशु फार्मों से जो जुड़े हुए पशुपालक हैं उन्हें ग्वांको के नाम से जाना जाता है। ग्वांको। इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया और अब नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और उनमें से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको देखना चाहिए। जो ये है आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका अटलांटिक महासागर का जो है भाग है कैरिबियन सागर। और कैरिबियन सागर का जो जलीय क्षेत्र यहाँ पर यानी पनामा देश और ये आपका कोलंबिया देश, इन देशों से जो लगा हुआ जलीय क्षेत्र है उसे गल्फ ऑफ टेरियन के नाम से जाना जाता है। गल्फ ऑफ टेरियन यानी टेरियन की खाड़ी। और जो भाग आप देख रहे हैं कि पनामा के दक्षिण में और ये आपका है कोलंबिया, कोलंबिया के पश्चिम में पड़ता है यानी ये वाला भाग, ये इसे गल्फ ऑफ पनामा यानी पनामा की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब जिन अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की बात है उसमें एक आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो अमेजन बेसिन है। हमने बताया था कि चूंकि विषुवतरेखीय क्षेत्र में पड़ता है तो यहाँ पर वर्षा काफी ज्यादा प्राप्त होती है, यानी 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा प्राप्त होती है। ऐसे में यहाँ पर वनों का काफी सघन विकास हुआ है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि पूरे विश्व की करीब 20% ऑक्सीजन की सप्लाई इन अमेजन बेसिन के वनों से की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा योगदान है पूरे विश्व में। और ऐसे में यहाँ पर एक आपको जो है वालसा लकड़ी देखने को मिलेगी। वालसा की खासियत यह है कि ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। अमेजन बेसिन के वनों में देखने को मिलती है हल्की, और ये पूरे संसार में सबसे हल्की लकड़ी है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोग इन अमेजन बेसिन के वनों में देखेंगे वो ये है कि यहाँ पर ब्रोमिलाइड नाम का एक पौधा पाया जाता है। ब्रोमिलाइड। और ब्रोमिलाइड नाम का जो पौधा है ये एक परजीवी पौधा है।
परजीवी उसे उसे कहते हैं जो अपने पोषण के लिए अन्य पर निर्भर होते हैं। तो ब्रोमीलाइड एक परजीवी पौधा है और ये जल का संचय अपने पत्तियों में करता है। जल का जो संचय है उसे अपने पत्तियों में करता है। और आप देखेंगे कि यहां पर जो मेढक पाए जाते हैं उन मेढकों द्वारा ये जल संचय के लिए बनाए गए जो पत्तियों के पॉकेट होते हैं इनका प्रयोग अंडे देने के लिए करते हैं। अब एक चीज तो जो यहां पर ध्यान देने योग्य है वो है पंपास। पंपास जो आपको देख रहे हैं यहां पर, यानी ये पराग्वे देश है, ये उरुग्वे देश है और ये आपका अर्जेंटीना है। और ये जो तीनों को टच करता हुआ पार्ट है इसे ही हम पंपास के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्या विशेषता है पंपास की, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और ये घास के मैदान है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्षेत्र विस्तार हम लोग देख चुके हैं। एक जो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो देखने को आपको यहां पर मिलेगा अल्फा अल्फा। ये इस क्षेत्र में अल्फा अल्फा नाम से एक घास उगाई जाती है। अल्फा अल्फा एंड अल्फा अल्फा ग्रास इज रिच इन न्यूट्रिशन, यानी पोषकों से भरपूर घास होती है अल्फा अल्फा। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, वो है आपका जो टिएरा डेल फागो है, जिस पर आप देख रहे हैं, जिसका जो दक्षिणी भाग है वहां पर एक प्लेस आपको मिलेगा, वो है केप हॉर्न। और ये यहां पर मिलेगा, हालांकि वो कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम एरो के माध्यम से यहां पर यानी तीर के माध्यम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं कि हॉर्न। और जो एक केप हॉर्न है इसकी विशेषता यह है, केप हॉर्न इज
most southern point of this continent, namely South America continent, southernmost point. यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है के फॉर्म। इस तरह से लगभग हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उन सभी बिंदुओं को देखने का प्रयास किया जो न केवल प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बल्कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और चूंकि आपको जो है मैप का प्रयोग करते हुए समझाया गया है, ऐसे में आपके लिए इसको याद रखना काफी आसान होगा, बशर्ते आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना होगा। अब हम लोग आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यानी समाप्त करते हैं, लेकिन आगामी क्लास में हम लोग एक नए महाद्वीप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हालांकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस ज्योग्राफी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बनाकर उपलब्ध कराई जा सके। आपके द्वारा लाइक किया जाना और सब्सक्राइब किया जाना हमारे लिए काफी प्रोत्साहन का काम करेगा। धन्यवाद।